साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र में अगले कुछ घंटों में नतीजे आने वाले हैं और एक एक पल हर सियासी दल के लिए बेहद मुश्किल से कट रहा है। खासकर एग्जिट पोल्स ने तो विपक्षी गठबंधन की नींदें उड़ा दी हैं। इसी बीच खबर है कि उद्धव ठाकरे तो एग्जिट पोल देखने के बाद बेहद बुरी कंडीशन में आ गए हैं। उद्धव ठाकरे लगातार 48 घंटों तक बिल्कुल भी नहीं सोए। वोटिंग से पहले ही उद्धव की नींदें उड़ चुकी थी, जिसे अब नींद की गोलियां देकर सुलाना पड़ा। सिर्फ एग्जिट पोल ही नहीं बल्कि कांग्रेस के कन्नी काटने से भी उद्धव ठाकरे की हालत बिगड़ गई है। तो क्या उद्धव ठाकरे एग्जिट पोल देखकर अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं? आखिर इतना परेशान क्यों है उद्धव ठाकरे? बिना नतीजे देखे ही उद्धव को अपनी हार इतनी साफ साफ क्यों नजर आ रही है? या फिर कांग्रेस के इस बर्ताव से उद्धव की ऐसी हालत हुई है? आपको भी मातोश्री से आ रही सारी अपडेट दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और उद्धव की इस हालत पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को घोषित होंगे, लेकिन इससे पहले एग्जिट पोल के नतीजों में महाराष्ट्र में एक बार फिर से महायुति की वापसी होती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। वहीं एग्जिट पोल के इन आंकड़ों को शिवसेना उद्धव गुट ने पूरी तरह स्वीकार कर दिया है और इसे सिर्फ मनोरंजन का साधन बताया है। दरअसल एग्जिट पोल के नतीजे आने के बाद में उद्धव ठाकरे खुद तो सामने नहीं आए, लेकिन उनके गुट के नेता आनंद दुबे सामने आए और उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल मनोरंजन का माध्यम बन गए हैं। हरियाणा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कहा गया था कि कांग्रेस सरकार बनाएगी, लेकिन बीजेपी ने सरकार बना ली। इसीलिए एग्जिट पोल सिर्फ मनोरंजन के लिए है, टीआरपी के लिए है। 23 नवंबर को हमारा गठबंधन बड़ा उलटफेर करेगा। अब भले ही यूबीटी नेता ये दावा कर रहे हैं, लेकिन अंदर की खबर ये है कि एग्जिट पोल के सामने आने के बाद उद्धव ठाकरे की खुद की हालत बहुत ज्यादा खराब है। उद्धव ठाकरे 48 घंटे से लगातार जगे हुए हैं, वो एक पल भी नहीं सोए। अब आनंद दुबे ने तो मीडिया के सामने एग्जिट पोल्स को नकार दिया, लेकिन मातोश्री के अंदर से जो खबर आ रही है वो यूबीटी के लिए और एमवीए के लिए यानी कि महाविकास अघाड़ी के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। खबर आ रही है कि उद्धव ठाकरे की सेहत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। उन्हें पिछले 48 घंटे से नींद न आने की वजह से काफी परेशानी हो रही थी। इसी वजह से मेडिकल टीम को मातोश्री बुलाया गया और मेडिकल टीम ने उद्धव ठाकरे को सुलाने के लिए नींद की गोलियां देने का फैसला किया और नींद की गोलियां लेने के बाद ही उद्धव ठाकरे को थोड़ा बहुत चैन मिल सका, क्योंकि सामने आया कि उद्धव ठाकरे पिछले 48 घंटों से बिल्कुल भी नहीं सोए हैं। मातोश्री के बाहर मौजूद मीडिया की माने तो उद्धव ठाकरे वोटिंग से पहले से जगे हुए हैं और लगातार उनके घर की पूरी लाइट्स ऑन है। रात में भी एक पल के लिए भी लाइटें बंद नहीं हुई। उद्धव ठाकरे के घर पर पल पल नजर बनाई हुई मीडिया का कहना है कि उद्धव ठाकरे लगातार मीटिंग पर मीटिंग ले रहे थे, उन्होंने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया और इसी वजह से उद्धव ठाकरे की तबीयत बिगड़ गई। इसीलिए उद्धव ठाकरे के ट्रीटमेंट के लिए मातोश्री में मेडिकल टीम को बुलाया गया और मेडिकल टीम ने फैसला किया कि उद्धव ठाकरे को सुलाना बहुत जरूरी है और इसके लिए उद्धव ठाकरे को नींद की गोलियां देने का फैसला किया गया। ये सब कुछ मुंबई मीडिया के हवाले से सामने आ रहा है। हालांकि मातोश्री की तरफ से या फिर ठाकरे परिवार की तरफ से इस बारे में कोई भी ऑफिशियल बयान नहीं दिया गया है, लेकिन सामने आ रहा है कि एग्जिट पोल देखने के बाद में उद्धव ठाकरे और उनका खेमा बहुत ज्यादा परेशान है। और इससे भी बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो ये है कि एग्जिट पोल के सामने आने के बाद से कांग्रेस ने यूबीटी से पूरी तरह कनेक्शन खत्म कर लिया है। यूबीटी से ही नहीं बल्कि पूरे महाविकास अघाड़ी से कांग्रेस का कनेक्शन पूरी तरह खत्म हो चुका है। सामने आया कि संजय राउत के साथ ही शरद पवार गुट के कई बड़े नेताओं ने नाना पटोले से कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाना पटोले का फोन लगा ही नहीं। या तो नाना पटोले का फोन स्विच ऑफ आ रहा था या फिर नॉट रीचेबल आ रहा था। यानी कि ये सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा है। कांग्रेस ने एमवीए और यूबीटी से दूरी बनाने के लिए कांटेक्ट को पूरी तरह खत्म कर दिया है और ये भी उद्धव ठाकरे के लिए बेहद बुरी खबर है और हो सकता है कि इसी वजह से उद्धव ठाकरे ये सारा प्रेशर झेल नहीं पाए और उनकी नींद पूरी तरह गायब हो गई। इसीलिए उन्हें नींद की गोलियां देकर सुलाना पड़ा। खैर फिलहाल एग्जिट पोल्स आ चुके हैं और एग्जिट पोल में ये साफ साफ देखा जा सकता है कि महाराष्ट्र में एक बार फिर से महायुति सरकार की वापसी हो रही है। अब महायुति गठबंधन भले ही एग्जिट पोल देखकर बेहद खुश है, मीडिया के सामने आकर अभी से जीत की खुशियां मना रहा है, लेकिन विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी में पूरी तरह सन्नाटा पसरा
हुआ है, पूरी तरह गम के बादल छा गए हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या उद्धव ठाकरे वाकई में एग्जिट पोल देखकर अपनी हार को मान चुके हैं, या फिर कांग्रेस के इस बर्ताव से उद्धव ठाकरे की ऐसी हालत हो रही है कि उन्हें नींद की गोलियां लेनी पड़ रही है? आपका महाराष्ट्र चुनाव पर क्या कहना है? नतीजे किसके पक्ष में आ सकते हैं, महायुति के पक्ष में या फिर महाविकास अघाड़ी उलटफेर कर सकती है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो ये तो सभी जानते हैं कि शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे के 3 बेटे थे, मगर उद्धव ठाकरे ही हर तरफ नजर आते हैं। बाल ठाकरे की पहचान महाराष्ट्र की राजनीति में एक ताकतवर नेता के रूप में थी और एक समय था जब महाराष्ट्र की राजनीति में बाल ठाकरे की तूती बोला करती थी। लेकिन बाल ठाकरे के जाने के बाद उद्धव ठाकरे ही उनकी सारी विरासत के हकदार माने गए। उद्धव ठाकरे को ही सब कुछ विरासत में मिला, लेकिन दोनों भाइयों का क्या हुआ? दोनों भाइयों के परिवार क्यों यूं सड़क पर आ गए? इसकी पोल खुद उद्धव ठाकरे के बड़े भाई जयदेव ठाकरे ने खोली है, जो कि एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो चुके हैं। जी हां, उद्धव ठाकरे के बड़े भाई जयदेव ठाकरे अचानक से वोटिंग से पहले जनता के सामने आए हैं और उद्धव ठाकरे पर कई संगीन आरोप लगा दिए और उद्धव ठाकरे को लेकर कई खुलासे भी कर दिए, जो कि काफी हैरानी भरे हैं। उद्धव ठाकरे के भाई जयदेव ठाकरे ने कहा कि बाला साहब ठाकरे के 3 बेटे थे, लेकिन सिर्फ उद्धव ठाकरे ही चर्चा में रहते हैं। जयदेव ठाकरे ने कहा कि बाला साहब ठाकरे यानी मेरे पिता के सबसे बड़े बेटे का नाम बिंदु माधव ठाकरे था, लेकिन उद्धव ठाकरे ने उनके नाम को और उनके परिवार को पूरी तरह खत्म कर दिया। मैं जानता हूं कि 1996 में एक रोड एक्सीडेंट में मेरे बड़े भाई का निधन हो गया था, लेकिन उनके परिवार का क्या हुआ, उनके परिवार के साथ क्या हुआ, ये सब कुछ जनता को जानना चाहिए। जयदेव ठाकरे ने कहा कि मैं दूसरे नंबर का बेटा हूं, लेकिन मुझे भी पूरी तरह साइडलाइन कर दिया गया। हर तरफ सिर्फ उद्धव ठाकरे की ही चर्चा होती है, इसीलिए 2022 में मैंने भी एकनाथ शिंदे का हाथ थाम लिया, क्योंकि एकनाथ शिंदे ही वो शख्स थे जिन्होंने मुझे बाला साहब ठाकरे के बेटे का दर्जा दिया, वरना उद्धव ठाकरे ने तो मुझे पूरी तरह साइडलाइन कर दिया था। यहाँ आपको बता दें, उद्धव ठाकरे पे गंभीर आरोप लगाने वाले जयदेव ठाकरे इससे पहले साल 2012 में यानी कि बाल ठाकरे के निधन के बाद वो उनकी वसीयत के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट भी चले गए थे। इसमें जयदेव के नाम कुछ नहीं था, इसे लेकर जयदेव ने उद्धव ठाकरे पर कई गंभीर आरोप उस वक्त भी लगाए थे। जयदेव ठाकरे ने कोर्ट में केस करते समय दावा किया था कि वसीयत लिखते समय बाल ठाकरे की दिमागी स्थिति ठीक नहीं थी और उद्धव ठाकरे ने उन्हें बहलाकर सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली और जयदेव के परिवार को पूरी तरह साइडलाइन कर दिया। हालांकि कहा जाता है कि जयदेव की पत्नी स्मिता ठाकरे, जिनसे उनका तलाक हो चुका है, उन्हें मातोश्री की पहली मंजिल में हिस्सा दिया गया था, लेकिन जयदेव ने इसके बाद तीसरी शादी कर ली थी, इसलिए जयदेव को इस प्रॉपर्टी में कुछ भी नहीं दिया गया था। लेकिन अब जयदेव ठाकरे सामने आए और उन्होंने कहा है कि उद्धव ठाकरे ने बहला फुसलाकर बाला ठाकरे से सारी वसीयत अपने नाम करा ली थी, सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली थी। जयदेव ठाकरे ने जनता के सामने आकर कहा कि उद्धव ठाकरे फ्रॉड है और उन्हें जनता अगर चूज करती है तो ये महाराष्ट्र का दुर्भाग्य होगा। उद्धव ठाकरे के बड़े भाई ने जनता के सामने उद्धव ठाकरे पर कई गंभीर और संगीन आरोप लगाए, जिसमें सबसे बड़ा आरोप यही है कि उद्धव ठाकरे ने बाल ठाकरे को बहलाकर सब कुछ अपने नाम करा लिया और दोनों भाइयों के परिवार को सड़क पर ला दिया। तो वोटिंग से पहले, चुनाव से ठीक पहले उद्धव ठाकरे पर लगे ये गंभीर आरोप क्या वाकई में उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ा देंगे? क्या एमवीए के लिए मुश्किलें बढ़ा देंगे? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ये भी बताएं कि जयदेव ठाकरे के इन आरोपों में कितना दम है। क्या ये आरोप सिर्फ चुनावी आरोप है या वाकई में उद्धव ठाकरे ने ऐसा कुछ किया था? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।